औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजफ शहजाद एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज हम बात करेंगे जिम के हवाले से। जो अफराद जिम जाते हैं और अपनी फ़िटनेस को बरकरार रखने के लिए अपनी जिमिंग करते हैं और सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो अफराद अब होशियार हो जाएं, क्योंकि अब ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जो लोग इस चीज़ को सोच भी नहीं सकते। इस तरह के वाक़यात अब जिम्स में भी होना शुरू हो चुके हैं। एक ऐसा ही वाक़या ममदी चौक के नौजवान के साथ पेश आया है, जो कि जिम जाता था और जिम उसको सप्लीमेंट के बहाने अद्वियात देकर बेहोशी की। उसके साथ मुबैना तौर पर बदफेली का वाक़या है जो वो पेश आया है। ये बदफेली है जो वो एक तो बदफेली की गई है, तो दूसरा उसकी वीडियोस बनाई गई हैं और वीडियोस बनाकर उस नौजवान को ब्लैकमेल किया गया है। ब्लैकमेल करके उसे 10 लाख रुपए हथियाए गए हैं। ये मामला ऐसा है कि वो नौजवान जिम में उसने एक अपना उस्ताद जिसको बोलते हैं वो बनाया हुआ था, जिसका नाम अली था, और उस जिम का वो मालिक था। ये हारून नाम का नौजवान है जिसने जिम ज्वाइन की और सप्लीमेंट का इस्तेमाल शुरू किया, लेकिन उस सप्लीमेंट में गैर ममनुआ अद्वियात का उसको इस्तेमाल किया गया और उसको बेहोशी की हालत में उसके साथ जिनसी ज़्यादती बदफेली की गई और उसकी वीडियोस जो बनाई गई, जो वीडियोस भी हम तक मौसूल हो चुकी हैं। और वो नौजवान इस कदर ब्लैकमेल हुआ कि उससे 1,50,000 1.5 लाख रुपए के हिसाब से उससे पैसे ये अली नाम का जो जिम का मालिक है वो लेता रहा। और बिलाखिर उस लड़के ने जो जहरीली अद्वियात खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। जब उसने खुदकुशी करने की कोशिश की तो फिर पुलिस को सारे मामले का इल्म हुआ और उसने पुलिस को ये अपना बयान दिया कि मेरे साथ इस तरह फलां जिम का मालिक अली है जो वो ब्लैकमेल मुझे करता रहा है, मुझसे पैसे हथियाता रहा है और मुझे नशावर अद्वियात देकर वो मेरे साथ मुबैना तौर पर बदफेली करता रहा है। ये वाक़या जब पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाई और अली जो फिटनेस जिम का मालिक है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद जब उसने अपनी ज़मानतें करवाने की कोशिश की, तो क्योंकि ये एक वाक़या इंतहाई सेंसिटिव सा है और इस पर पुलिस की जानिब से भी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होती है, SHO थाना सिविल लाइन ने बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई और इस मुलज़म को गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद जब उससे तफ्तीश का सिलसिला शुरू हुआ तो उसने इसमें इंकशाफ किया कि पैसे वो वसूल करता रहा है और जो हारून नाम का लड़का जिसको ब्लैकमेल किया गया है उसने भी अपना मौक़िफ़ है जो हमारे सामने रखा कि इस तरह मुझे अली जिम जो फिटनेस क्लब का मालिक है वो ब्लैकमेल करता रहा, मुझसे पैसे वसूल करता रहा। अब सूरत-ए-हाल ये देखें कि नौजवान जिम्स में जाते हैं कि वो अपनी फिटनेस को बरकरार रख सकें, तो आगे जो फिटनेस क्लब के मालिकान होते हैं वो किस तरह से लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और किस तरह से उनकी वीडियोस बनाते हैं और उनसे पैसे वसूल करते हैं। ये एक वाक़या जेल में पेश आया है थाना सिविल लाइन की हदूद में, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO जेल शफीक अहमद चौधरी की जानिब से इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है और अली है जो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इस वक्त वो पाबंद है। तो अब देखें कि नौजवान अपनी फिटनेस के लिए जाते हैं, ना कि वहाँ पर वो अपने साथ बदफेली करवाने के लिए जाते हैं। जब फिटनेस क्लब के मालिकान इस तरह की हरकतें करेंगे तो इन पर एतबार कौन करेगा और कौन वहाँ पर जाकर अपनी फिटनेस के लिए जिम को ज्वाइन करेगा। सप्लीमेंट की सूरत में उसको नशावर अद्वियात हैं जो वो खिलाई गई हैं, जिसके बाद उसके साथ मुबैना तौर पर बदफेली की गई है और जो नौजवान है उसने अपनी ज़िंदगी से तंग आकर, रोज़ की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर, पैसे दे देकर वो तंग आकर उसने आखिरकार ये फ़ैसला किया कि मैं अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लूँ। तो ये सूरत-ए-हाल अब जेल में पैदा हो चुकी है कि फ़िटनेस क्लब के मालिकान खुद ही
لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ بدفعلیاں کر رہے ہیں، اور پیسے ہیں جو وہ بٹورے جا رہے ہیں۔ 10 لاکھ روپیہ اس نوجوان سے بھی ہتھیایا گیا اور اس کی ویڈیوز بھی بنائی گئی ہیں۔ پولیس نے اپنا کردار ادا کر دیا، نوجوان پر اب الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کی علی جو فٹنس کلب کا مالک ہے اس کی ٹیم کی جانب سے کہ وہ بلیک میل کرنے کے لیے اس نے مقدمہ درج کروایا، جبکہ جو ویڈیو سامنے دیکھی ہیں اس میں واضح طور پر کلیئر ہے کہ اس نوجوان ہارون کو علی نے بلیک میل کیا اور اسے پیسے ہتھیائے۔ اجازت دیجئے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، فی امان۔